हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्यप्रकाश। आज आपको क्लास 10th और 12th में जो चल रहा था गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उसी में अगला पॉइंट लेके आए हैं। द्वारक, दर्पण का द्वारक। देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे बाहर की ओर पालित किया गया है, कटा हुआ भाग का दर्पण का, और अंदर से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ ये अपना क्या है, मुख्य अक्ष। तो इसका जितना व्यास होगा, M1 M2 की जितनी दूरी होगी वही क्या होगा, दर्पण का द्वारक। तो इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। अब यही क्या होगा, अगर अगला दर्पण होगा तो यहाँ भी M1 होगा और M2 होगा, तो इनके बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब क्या है, बाहर की ओर पालित किया गया है, अंदर की ओर से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये अपना मुख्य अक्ष है, अवतल दर्पण। तो यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी, मानते हैं कोई सोर्स है, जब इस बिंदु पर मिलती हैं, जिसका नाम क्या है, P मतलब ध्रुव, और क्या होगा, एक केंद्र है C। यहाँ से प्रवर्तन होने के बाद किसी पॉइंट मतलब मुख्य अक्ष पर किसी पॉइंट F पर मिलती हैं, उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यही है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ होगा मुख्य अक्ष के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, मतलब दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मुख्य दूरी या फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी दर्पण के या गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। अब क्या है, यहाँ से प्रकाश किरणें, ये मुख्य फोकस है, यहाँ से प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गई, और क्या है, मुख्य अक्ष है। तो ये क्या है, ध्रुव है, या ध्रुव यही मान लो।
तो इसके और इसके कुल बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे है फोकस तल। फोकस तल क्या है कि फोकस तल गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर लंबवत गुजरने वाली रेखा उस दर्पण का फोकस तल कहलाता है। अब ये क्या है, ये दर्पण है यम1 यम2, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश किरण यहाँ गई, यहाँ टकरा के बिंदु F से होकर निकलती हैं। तो इसके लंबवत जो 90 का कोण बनाएगा, मानते हैं P और P डैश, तो यही रेखा ही क्या कहलाती है, फोकस तल कहलाती है। P डैश ही P डैश रेखा ही क्या कहलाती है, फोकस तल कहलाती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है अपना कि किरण आरेख का अनुप्रयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का निरूपण। अगला टॉपिक अपना ये है कि किरण आरेख का अनुप्रयोग करके गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं या कितने नियम होते हैं। तो इसमें देखिए इसके मुख्यतः 3 नियम होते हैं, जिनमें से किसी 2 का प्रयोग करके हम दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पहला नियम देखते हैं, नियम नंबर 1 क्या कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब प्रवर्तित होती हैं तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। अब यही पॉइंट है कि जब पहला पॉइंट यही है, ये क्या है, कोई दर्पण है जिसका नाम अवतल है। अब यम1 यम2, अब कह रहे हैं कि यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से किरणें चली और क्या हुआ, यहाँ से परावर्तित हुई। परावर्तन होने के बाद क्या होता है, यह मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये पहला नियम है। दूसरा का नियम यही है, इसी का उल्टा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें जब परावर्तित होती हैं क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें प्रवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगला पॉइंट यही था कि यहाँ से जब प्रकाश किरणें चलेंगी क्या होगा, प्रकाश किरणें जब मुख्य फोकस से ऊपर जाती हैं तो प्रवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ से यहाँ पर किरण निकल रही है। तीसरा नियम है, थर्ड नियम यही है, जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो वह प्रवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट आती हैं। अगला यही है, ये क्या है, गोलीय दर्पण में से पहला पॉइंट क्या था, अवतल दर्पण में किसी भी दर्पण में हो सकता है, अवतल में और उत्तल दोनों में हम अवतल का लेकर चल रहे हैं। तो क्या हुआ, अब यही कह रहे हैं ये मुख्य अक्ष है, ये मानते हैं फोकस है। तो यहाँ से जब प्रकाश किरणें यहाँ से निकली और यहाँ प्रवर्तित हुई, प्रवर्तन होने के बाद क्या होगा, पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाती हैं। जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से ऊपर जाती हैं और प्रवर्तन होती हैं, प्रवर्तन होने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाती हैं, यहाँ से प्रकाश किरणें निकल जाती हैं। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कल। बस।